यात्रा कैसे हुई और आध्यात्मिक यात्रा भी कैसे हुई और विधियां करते समय आपको कौन सी बाधाएं आई और आपने कैसे उनको टैकल किया है, ये मेरा सवाल है। गौरेश, हाँ सर। इसके संबंध में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, मैं आपको लिंक भेजूंगा। फिर भी संक्षेप में कह सकता हूं। हमारा जो मन होता है ना, वो किसी जागे हुए की रूपरेखा जानना चाहता है, समझना चाहता है। कुछ खास होगी बात, कुछ हटके होगी बात, बिल्कुल हटके नहीं होती। मन उसे अलग तरह से चित्रित करता है। इसलिए तुम अपने मन की गवाही के लिए उसे जानना चाहते हो। मैं समझ रहा हूं कि मेरी जीवनचर्या और आपकी जीवनचर्या में कुछ तालमेल है या नहीं है, या बिल्कुल विपरीत है। वो तालमेल करना चाहता है मन। मैं तुम्हें कहता हूं, बिल्कुल गौरेश का जैसा जीवन है, सहज और सरल, बिल्कुल वैसा ही जीवन होता है सारे बुद्ध पुरुषों का। बिल्कुल अलग नहीं, बिल्कुल खास नहीं। खास का मतलब समझो। तुमने किसी और चीज पर जोर दे दिया, खो गई सरलता। और सरलता जिसकी खो गई, सहजता जिसकी खो गई, वो कैसा बुद्ध पुरुष, वो कैसे जागा हुआ तुम उसे कह सकते हो? जागने पर वही सरलता तो लौट आती है। और क्या होता है? सागर और नदियां फिर से सागर और नदियां हो जाती है, और कुछ नहीं होता है। लेकिन मन होता है समझने का, सुनने का, तालमेल करने का होता है। मैं समझ रहा हूं, मुझे भी बहुत होता था। यही प्रश्न मैं सारे बुद्ध पुरुषों से करता था, सारे जानने वालों से करता था। असली बात इतनी है कि वह सहजता फिर लौट आती है, बिल्कुल पूरी तरह लौट आती है। कुछ है जो खो जाता है, मिला कुछ नहीं। वो कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। या तो खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता है, गिलास भी टूट जाता है। खो जाता है अहंकार। जो नहीं था वो खो जाता है, और जो था वो उभर कर दिखाई पड़ता है। तुम भी वही हो, वो दिखाई पड़ता है। ये कहानी, ये बातें सुनना इस कानों से और दूसरे कानों से निकाल देना, उसमें उलझना मत। वरना मन चाहता है उसे पकड़ लेना, और तुम उसे दोहराने लगते हो, उसको जीने लगते हो। ये गलत हो जाए, क्योंकि गौरस जैसा और कोई है ही नहीं। गौरस अपने आप में अनूठा है। अब जब भी तुम किसी की कार्बन कॉपी होने की कोशिश करोगे तो चूक जाओगे। आज तक यही हुआ है।
इसलिए कहानी कहना भी जरूरी है और उस कहानी की व्यर्थता समझाना भी जरूरी है। बिल्कुल साधारण जीवन था मेरा, सहज। अध्यात्म का अभी पता ना था मुझे क्या होता है अध्यात्म। वो तो पागलपन बहुत देरी से शुरू होता है। अच्छी बात है, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे अंदर एक तड़प है, एक जिज्ञासा है, एक बेचैनी है कि जानूं मैं कौन हूं। कीमती है यह तड़प। यही तड़प तुम्हें फिर से उस सहजता में ले जाएगी। अब मेरे जीवन की जब तुम तुलना करोगे तो चुप जाओगे। तुलना भर मत करना। मैं जो कह रहा हूं इस कानों से डालना और उस कानों से निकाल देना। ठीक से समझ लेना, क्योंकि यहां कोई भी चीज सुनने में गलती नहीं है, लेकिन जब वो सुनी हुई बात तुम पकड़ते हो ना, तब तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हारी यात्रा में वो बाधा बन जाती है। सारे शब्द, सारी कहानियां, सारी बातें इस पार ही छोड़कर जाना पड़ेगा। सारी समझदारी इस पार ही उतारनी पड़ेगी, उससे काम चलेगा नहीं। बिल्कुल कोरे होकर। आप पूछ रहे हो कि आपके जीवन की यात्रा कैसे हुई, समाधि की यात्रा कैसे हुई। बहुत सरल और समझ। कहते हैं ना, शुरू कैसे होता है ना, थोड़ा कठिन है कहना। कठिन इसलिए है क्योंकि ये जो शुरुआत होती है ना, अध्यात्म की कहो या भीतर की खोज की कहो, वो सिर्फ इस समय या इस जन्म की नहीं होती। वो तुम्हारे जन्मों जन्मों का परिणाम होता है। अब वो प्यास कभी मैंने की थी, चाहे ये शरीर था या चाहे कोई और शरीर था, वो मांग थी, वो प्यास थी। वो प्यास कब हावी हो जाती है, तुम बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह जीते हो। बिल्कुल मैं वैसे जीता था। अपना ऑफिस जाता था, अपना काम करता था, पैसे जुटाता था, पैसा ही सब कुछ था। हूं तो मैं बनिया गुजराती, वो भी देखा ना, ये गुजराती लोग देश में कैसा बवाल चला रहे हैं, तो मैंने भी कोई कम बवाल नहीं किया था। गुजरातियों में वो क्षमता होती है, वो क्षमता मुझ में भी थी। अपना काम करता था। सुबह जाता था, शाम लौट आता था, वही रूटीन लाइफ। लेकिन वो जो बीज था ना, वो भीतर कहीं कोने में दबा था, पड़ा हुआ था। वो बीज और समय दोनों काम करते हैं। मिल गए। ओशो की गलती से 2 ऑडियो मिल गई। पहले ऑडियो कैसेट आती थी, वो ऑडियो कैसेट कहीं गलती से मिल गई। मैं गलती से ही कहूँगा उसे, क्योंकि मैं खोजने तो गया नहीं था। अध्यात्म का पता न था। किसी मित्र ने ऐसे ही दे दिया था। हालांकि सुनने का कोई रस ना था। मैंने आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं है, क्योंकि पढ़ने का शौक नहीं है मुझे, बिल्कुल शौक नहीं है। कोई भी किताब नहीं पढ़ी, पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है।
और मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, 10वीं पास, लेकिन गलती से ऑडियो आ गया। अब वो ऑडियो और भीतर पड़ा था बीज, काम शुरू हो गया। बदलने लगा बहुत कुछ, असली मांग शुरू हो गई। अब तक तो सिर्फ धन की मांग थी, अब तक तो सिर्फ धन की तड़प थी। अध्यात्म असली तड़प लाता है, मूल्यवान की तड़प लाता है। जो मूल्यवान है उसकी असली प्यास शुरू होती है। तो बस वो शुरू हो गई, खोज शुरू हो गई। 2000 के साल में कहीं सूरत में शिविर था, स्वामी आनंद वैराग्य जी का। चला गया और जाके सन्यास ले लिया। पहले ही बार गया और सन्यास ले लिया, और सन्यास लेते ही हो गया सन्यासी, और बड़ा ताज आ गया। पहले तो संसारी था, अब आध्यात्मिक और सन्यासी। सोचो जरा, अब ताज पहनकर दौड़ूंगा नहीं तो करूंगा क्या? ये ताज चैन से बैठने देगा क्या? शांत बैठने देगा क्या? बस शुरू हो गई बात, दौड़ शुरू हो गई, प्रयोग शुरू होंगे, शिविरें शुरू हो गई, बहुत कुछ है। एक खोज शुरू हो गई, गहरी खोज, तड़प शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई। असली बेचैनी मैंने जानी, बाहर की बेचैनी उतनी बेचैनी नहीं है। असली बेचैनी तो अध्यात्म में शुरू होती है। साधक को जितना मैं बेचैन देखता हूं, संसारी भी उतना बेचैन नहीं होता है। इस बात को समझ लेना, क्योंकि साधक को तो असली बेचैनी शुरू होती है, असली तड़प शुरू होती है, क्योंकि मूल्यवान का पता चल रहा है, मूल्यवान की खबर मिल रही है। अब जिसे मूल्यवान की खबर मिल रही है और वो चूके, सोचो जरा, संसारी को तो वो खजाने का पता ही नहीं है, कैसे दौड़ेगा वो, कैसे बेचैन होगा? ठीक है, ठीकरे में लगा है, क्षम्य है, लेकिन अध्यात्म का मतलब ही इतना है, असली खजाने का पता चल जाए। अब बेचैनी शुरू होती है, अब असली परेशानी शुरू होती है। समझ रहे हो ना? तो वो परेशानी मैंने मोल ले ली। काफी साल भटका, काफी साल यहां वहां गया, जहां कहीं भी जीवित गुरु का खबर मिलती मैं वहां पहुंच जाता, उसके सानिध्य में जीता। बस ये करते 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 एक दिन सब कुछ थम गया, सब कुछ समाप्त हो गया। और ये थम ना जाए, ये बेचैनी समाप्त ना हो जाए, तो किस काम का ये अध्यात्म? संसार से ऊपर उठे ताकि अध्यात्म में चैन मिले। उसी चैन के आधार पर तो गए थे ना, उसी शांति और आनंद की खोज में तो गए थे ना। और वहां और एक बड़ी बेचैनी, उसके भी पार। तो बहुत सरल और सहज जीवन है मेरा, बिल्कुल बाहुबली वाला नहीं है, बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं मैं। गौरेश, बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं। अपना काम करता था, ध्यान करता था। और मैं एक बात दावे से कहता हूं, अपने अनुभव वाली बात कहता हूं, जो घर दे सकता है वो कोई आश्रम नहीं दे सकता, कोई जगह नहीं दे सकती। घर पर तुम अपने साथ 24 घंटे होते हो, और अध्यात्म अपने साथ रहने की कला है। तो घर से उत्तम कोई स्थान नहीं है।
से कर लेना, वहीं प्रयोग को ठीक से कर लेना। जाना शिविरों में, ना नहीं को मैं किसी चीज की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो जो बहुत से लोगों को एक पागलपन होता है कि आश्रमों में ही जाना है, आश्रमों में ही रहना है, आश्रमों की व्यवस्था में ही सब कुछ है। अध्यात्म का अर्थ ही है कि आश्रमों में जीना। ये सारी भ्रांतियां मेरी तो टूट गई थी, दूसरों की मुझे पता नहीं, और दूसरों की मैं चर्चा ना करूंगा, अपनी कहता हूं। मुझे जो मिला वो घर पर मिला, और बहुत आसान है, क्योंकि वहां तुम 24 घंटे होते हो अपने साथ, और अपने साथ रहने की कला है अध्यात्म, और कुछ नहीं। अपने में जीने की कला है अध्यात्म, बस वो कला आ गई। और जैसे ही वो कला में निपुण हो गए, तो उस दिन से अध्यात्म भी छूट गया, अध्यात्म भी पीछे छोड़ा है हमें। बिल्कुल वो जो पहले दिन शुरू किया था ना प्रयोग, उसके पहले जो अवस्था थी ना, वही अवस्था लौट आई। नदियां नदियां हो गई, पहाड़ पहाड़ हो गए, फिर से ये बात बन जाती है। बस इससे अतिरिक्त और कुछ कहने को है ही नहीं। इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी कहूंगा वो मन को और अहंकार को भरने वाला होगा, और वह तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई कहानी घड़ू और तुम्हें परोसूं, ताकि तुम उस कहानी में उलझ जाओ, मन उसकी मांग करने लगे, मन उसमें ही उलझ जाए, उसका भोजन बना ले। मैं नहीं चाहता हूं। बहुत सहज और सरल बात है। प्रयोग करते करते मैं खो गया, और मैं के खोते ही सब कुछ खो गया, अध्यात्म भी खो गया। और अध्यात्म के खोते फिर से वही बचपन, फिर से वही सब कुछ लौट आया। यह है कहानी। अब इससे अधिक कुछ कहने को ही नहीं। समझ रहे हो ना गौरेश? हाँ समझे। इसलिए बहुत सहज और सरल बात है। मन सोचता है कुछ कठिनाई, कुछ क्लाइमेक्स जो है नहीं। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। धन्यवाद। प्योरली, प्योर हार्टेड पर्सन, आध्यात्मिक। प्योर हार्टेड।